मकर राशि वालों, 2 जुलाई सुबह 11:14 से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ये योग बहुत ही सुंदर योग माना जाता है और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है कि इंसान के दिन दुनिया ही बदल कर रख देता है। और ये योग आपके पंचम भाव में बनने वाला है। ये बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। जिसके कुंडली में ये योग बनता है वो इंसान दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता है। और जब ये योग बनता है तो इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, ख़ास करके धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति खराब नहीं होता है। और इसीलिए इस योग को बहुत ज़्यादा बेहतर योग माना जाता है। और हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये योग का जब निर्माण हो रहा है, जो 2 जुलाई को हो रहा है, तो ये योग कब से कब तक बनेगा, क्या इसमें लाभ मिलेगा और आपको कैसे इसका फ़ायदा उठाना है। क्योंकि अक्सर आपको ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम अक्सर देते रहते हैं, अक्सर आपको बताते रहते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी और अच्छी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो है और आपके लिए ही ये चैनल है, जिससे कि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। मकर राशि वालों, जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का जब मिलन होता है तो ये योग का निर्माण होता है। और ये योग का निर्माण होता है तो इंसान के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और ये योग आपको बता दें कि 2 जुलाई से शुरू होकर 4 जुलाई तक ही बनेगा। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, वरना यदि आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये योग फिर समाप्त हो जाएगा और फिर आप कहीं ना कहीं अच्छे योग आपके जीवन से चले जाएंगे। वैसे तो बनते रहते हैं, जब अच्छे योग और बुरे योग बनते रहते हैं, अच्छे योग बुरे योग बनते हैं तो इसका लाभ और नुकसान भी इंसान के जीवन में होता रहता है। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छे योग बने तो आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए, शुभ मुहूर्त बने तो कुछ अच्छे काम कर लीजिए। और जब बुरा समय बने तो एकदम से आप उन चीज़ों को ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सब आपको जानकारी होगा, तभी तो आप रुकेंगे, तभी तो आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मकर राशि वालों, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा का मिलन होगा। और जब पंचम भाव में ये मिलन होगा तो गुरु आपको बहुत कुछ देने वाले ग्रह हैं। गुरु आपके 12वें और तृतीय भाव के मालिक हैं और गुरु के कारण आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से सफलता प्राप्त होने लगेगा। आपकी आर्थिक उन्नति सफलता आपको मिलना शुरू हो जाता है जब गुरु आपके अच्छे रहते हैं तो। और ये दोनों ग्रहों के कारण जो योग बनेगा वो पंचम भाव में बनेगा और पंचम भाव से जो जो दृष्टि रहेगी वो आपके लाभ के घर पर रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि लाभ के घर पर जब गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि गुरु के और चंद्रमा की लाभ के घर पर रहेगा तो चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले कि आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे रहेंगे। आप इस समय बहुत अपने जीवन साथी को प्रेम करेंगे, जीवन साथी से जुड़े समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यानी आपके लव लाइफ अच्छे रहेंगे, एक दूसरे से रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम आपका बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जहाँ तक आपसे बन सकेगा मदद जरूर करेंगे। साथ साथ इस समय नए प्रेम प्रसंग में जाने की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। यदि आप अपने लव लाइफ में परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आपके लव लाइफ में अनुकूलता भी आप इस समय देखेंगे। इन 2 दिनों में, 3 दिनों में समझ सकते हैं, क्योंकि 4 जुलाई तक ऐसी स्थिति बनेगी, 2, 3 और 4 जुलाई तक। साथ साथ दोस्तों इस समय अच्छी बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उनको अपने शिक्षा में कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन मिल पाएगा, सही रास्ता मिल पाएगा, सही बात आपको जानने को मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये समझ लें कि आपके लिए समय एकदम से आपके अनुकूल ही रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के भी योग बनेंगे। कोई भी बिजनेस व्यापार को लेकर बढ़िया और अच्छा डील हो सकता है, बड़ा डील हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है। एक बात आपको और बता दें, शनि आपके द्वितीय भाव में होकर वक्री हो चुके हैं, तो शनि का जो प्रभाव है वो आपके प्रथम भाव पर है, वक्री दृष्टि से प्रथम भाव पर है। और यहाँ से प्रथम भाव पर जो
एक्टिव प्रथम भाव आपका है, तो कहीं न कहीं आपके अपने विचार से बड़े अच्छे काम बन सकते हैं। तो कोई भी फैसला आप इस समय यानी इन 3 दिनों में ले सकते हैं। 2 जुलाई को सुबह 11:14 के बाद आप अपने काम को लेकर कुछ बड़े बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। बिज़नेस व्यापार को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वहीं ऐसे लोग जो ब्यूटीशियन का काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, जो नए-नए अलग-अलग प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं और कुछ नए काम करते हैं, प्रतिदिन अलग-अलग तरह के कोई नया काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और इस समय बड़े डिसीज़न लेने का भी समय कहा जा सकता है। बहुत अच्छे डिसीज़न इस समय आप यदि लेते हैं तो वो काम करेगा, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव माना जाता है पंचम भाव, जहाँ ये योग बनेगा तो इसका प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार होगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान से जुड़े समस्या का हल होगा। संतान को लेकर ये समय बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है, एक लाइन में कहें तो। संतान से संबंधित समस्या जो चल रहा है वो समाप्त हो सकता है इस समय। साथ-साथ ऐसे लोग जो साहित्य, कला और लेखन से जुड़े हैं, उनको इस समय बहुत लाभ मिलेगा, उनको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगा। ये समय ऐसा है कि जो लोग कुँवारे हैं उनकी शादी के लिए, विशेष करके लव लाइफ़ के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। ये समय उनके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है और ऐसे लोग जो बहुत ही धार्मिक हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। गुप्त विद्या प्राप्त कर रहे लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा और अचानक धन प्राप्ति का, जैसे सट्टा, लॉटरी बाज़ार और इस तरह की जो चीज़ों से पैसे आते हैं, अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। यानी समझ लें कि ये समय ऐसा है कि सोने पे सुहागा जैसा समय। एक तो बुद्धि से आप प्राप्त करेंगे, दूसरा लक से आपको प्राप्त होगा। बुद्धि से भी प्राप्त करेंगे, मेहनत भी करेंगे और आपको लक से भी प्राप्त होगा। यानी अपने आप में ये बहुत ही चमत्कार करने वाला समय है, बहुत बेहतर समय है। अब इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तैयार रहने का मतलब है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। कहीं न कहीं आपको सफलता मिल जाएगा। आपको काम इस समय ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत आराम से करेंगे काम, आपका काम बनेगा, सफलता प्राप्त होगा, आप आराम के जीवन इस समय जी सकते हैं। लेकिन कुछ नया सीखने का भी ये समय है, यदि कुछ नया आपको सीखना है, तो इस समय सीख सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा सही मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक मिल सकते हैं, अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब आपको एक बात बता दें, यदि आप गुरु को मजबूत करते हैं, तो जीवन में हर तरह के सुख-सुविधा आपको प्राप्त होता है। वहीं यदि आप चंद्रमा को मजबूत करते हैं तो मेंटली आप बहुत ही शांति महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो गुरु को मजबूत करने के लिए यदि आप कुंडली दिखाकर पुखराज या टोपाज, पीला टोपाज धारण करते हैं तो आपको बहुत जल्द अच्छा रिजल्ट देता है। जीवन में सभी तरह की सुख सुविधा आपको प्राप्त होता है। वहीं आप मोती धारण करते हैं जो चंद्रमा को मजबूत करता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। जीवन में सब अच्छा होने लगता है और आपका दिमाग भी बहुत शांत रहता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग आप कुंडली दिखाकर करिए, आपको बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्ण। ओम नमः शिवाय।